देखिए, जयपुर में प्रस्तावित धर्मांतरण कानून को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में सिविल लाइन से बीजेपी विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून का विरोध करना कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता को दिखाता है। उन्होंने दावा किया कि दबाव, लालच या किसी भी तरह के प्रलोभन से हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून जरूरी है। शर्मा के मुताबिक मौजूदा सरकार का लक्ष्य धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और सांप्रदायिक साजिशों पर रोक लगाना है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को राजनीति का रंग देकर लोगों को भ्रमित कर रही है। विधायक ने कहा कि धर्मांतरण विरोधी कानून समाज की सांस्कृतिक जड़ों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम है और सरकार इसे लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वो तो हमेशा व्यंग्य की भाषा ही बोलते हैं और उसका ज़्यादातर जो अर्थ होता है वो अपनी ही उनकी पार्टी के खिलाफ होता है। धर्मांतरण के ऊपर अगर कोई व्यंग्य कर रहे हैं तो धर्मांतरण का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया हमारे इन 100 वर्षों में तो महात्मा गांधी जी ने किया। महात्मा गांधी जी ने न केवल धर्मांतरण का विरोध किया बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अगर मूल धर्म से गए हुए व्यक्ति को वापस लाने का प्रयास होता है तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो अब कहाँ महात्मा गांधी जी और जवाहर कला केंद्र जयपुर में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और जेकेके के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का समापन सूफी रंगों और आध्यात्मिक सुरों के बीच हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सूफी कव्वाल शाने आलम साबरी और उनके साथियों की प्रस्तुति से हुई, जिन्होंने कलामों के जरिए भक्ति, इबादत और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। इसके बाद कथक नृत्यांगना मीनू गारू और उनके समूह ने आज रंग है, राग कलावती के तराने, गजलें और अन्य सूफियाना रचनाओं पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी। अंत में छाप तिलक सब छीनी रे की प्रस्तुति पर दर्शकों ने जोरदार तालियों के साथ पूरे फेस्टिवल को यादगार बना दिया। और देखिए, जयपुर के निर्जा मोदी स्कूल को अमायरा सुसाइड केस में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने जांच में दोषी माना है। सीबीएसई की 2 मेंबर वाली कमेटी की रिपोर्ट के बाद में स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रबंधन को 30 दिन के भीतर जवाब देना होगा। इसके बाद में सीबीएसई आगे की कार्रवाई करेगा। जांच में यह भी सामने आया है कि 4th क्लास की स्टूडेंट अमायरा लगातार बुलिंग की शिकायतें कर रही थी, लेकिन इसे अनसुना किया गया। फॉरेंसिक जांच से पहले घटनास्थल को भी धोने जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज किए गए। जयपुर के ब्रह्मपुरी स्थित गुर्जर की घाटी में लेपर्ड के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद में वन विभाग में हड़कंप मच गया। लेपर्ड के दिखने पर नाहरगढ़ रेंजर रघुवेंद्र सिंह राठौड़ और उनकी टीम मौके पर पहुंची थी, जहां वो सीढ़ियों के नीचे बैठा हुआ पैंथर मिला और बाद में जंगल में चला गया। रात के करीब 9 बजे सोशल मीडिया पर युवकों के द्वारा लेपर्ड पर हमला करते हुए वीडियो सामने आने पर वन विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और 3 दिनों तक तलाशी अभियान चलाया, लेकिन लेपर्ड का पता नहीं चल सका। इस बीच में आरोपियों के परिजन हवा महल विधायक बाबा बाल मुकुंदाचार्य से मिले और बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी का आरोप लगाया। विधायक जब अरण्य भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर कहा वन विभाग और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा किया जाए। और आज सिविल लाइंस में देखा गया, कुछ दिनों पहले दुर्गापुरा में देखा गया, जयसिंहपुरा खोर में रोज आता ही है।
तो मूवमेंट इनका बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये इनका परिवार बढ़ रहा है, इस वजह से इनका आना जाना हो रहा है। और ये लोग तो जमाने से, राजाओं के जमाने से रहते आ रहे हैं, पीढ़ियों से लेपड़िया रहते ही थे, तभी तो नारगढ़ कहते हैं उसको। नार खूब रहते थे यहाँ, और उनके साथ ये लोग रहते आ रहे हैं, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। इन दिनों में एक आध दुर्घटना घटी है, आज अधिकारियों से बैठ के बैठक हुई है, उन क्षेत्रों में तारबंदी करनी है, दीवारें ऊंची करनी है, सुरक्षा के लिए और क्या व्यवस्था कर सकते हैं हम लोग, वो करना है, उसकी तैयारी की जाएगी। ये 14 तारीख को क्या रात को 11 साढ़े 11 बजे एक लेपर्ड आया और पीछे भैंस की इसने अतिक्रमण किया। उसके बाद में भैंस की शोर शराबा हुआ, तब तो घर वाले जाके उसको बाहर देखे, तब उसको पता लगा, अंधेरे में पता नहीं था, बाद में देखा तो लेपर्ड लिपट रहा था वहां पे। तो उसके बाद में वो बाहर आके आवाज मारा कि लेपर्ड आ गया वगैरह, आ गया, मतलब देसी भाषा में। उसके बाद में और भी लोग आसपास के आ गए वहां, और उसने जैसे ही मूवमेंट किया तो काफी लोग इकट्ठे हो गए, और वहां एक अंदर जो गेट में जो महिला थी वो अंदर बढ़ने लगी, तो उसके पैर को। अजमेर के नसीराबाद में स्थापना दिवस के मौके पर श्री युवक पठनालय परिवार के द्वारा पठनालय प्रांगण में भव्य काव्य पाठ समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने वीर रस और देशभक्ति से भरी रचनाओं से माहौल को उत्साह और जोश से भर दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छावनी परिषद के मनोनीत सदस्य सुशील कुमार गदिया थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी प्रवीण चंद गदिया और पवन जैन मौजूद रहे। इस समारोह की शुरुआत मां शारदा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद वरिष्ठ इतिहासकार विष्णु प्रकाश जिंदल ने नसीराबाद के इतिहास और गौरव गाथा पर विस्तृत जानकारी साझा की। रोशन परिहार, वीणा गर्ग, सर्वेश गार्गिया, बेकस अजमेरी और संजय मेहरा सहित कई कवियों ने प्रेरक और देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इस कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य और जनहित से जुड़े कई संस्थानों, पत्रकारों और कवियों को सम्मानित किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम शहर की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं और युवाओं को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां लूट और डकैती के मामलों में 15 साल से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश भरत मीणा को डीएसटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सिंघान निवासी भरत मीणा के खिलाफ सदर थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर डीएसटी की टीम ने जयपुर के शिवदासपुरा में दबिश देकर के उससे पकड़ा। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसटी प्रभारी देशराज ने किया, जबकि कांस्टेबल रन्नो सिंह और जगदीश की अहम भूमिका रही। ये सफलता एसपी लोकेश सोनवाल की विशेष मॉनिटरिंग में चल रहे ऑपरेशन वांटेड अभियान के तहत मिली है। धौलपुर से खबर है, जहां पर दिहोली थाना एसएचओ ब्रजेश मीणा, मरैना उर्फ तहसीलदार हरिओम शर्मा और मरैना सरपंच प्रतिनिधि नानक राम की मौजूदगी में मरैना क्षेत्र में हो रही स्थानीय और अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस दल के साथ अधिकारियों ने दुकानदारों और ठेला लगाने वालों को समझाइश की कि सड़क और नाले की सीमा से बाहर न आए, वरना प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। टीम ने लोगों से रास्ता खुला रखने और साथ ही सहयोग करने की अपील भी की। आज थाना दियोली अंतर्गत जो कस्बा मरैना इसमें गश्त के दौरान पाया गया कि रोड को लोगों ने अवरुद्ध कर रखा था, इधर उधर ठेली लगा रखी थी या दुकानदारों ने सामान इधर उधर रखा था। तो उसको देखते हुए नायब तहसीलदार मरैना और प्रशासक मरैना के साथ मिल करके लोगों को, दुकानदारों को समझाइश की गई कि रोड पर वो अपना सामान नहीं रखें, अनावश्यक ठेलियों को इधर उधर नहीं लगाएं और व्यवस्थित रूप से रहें। ये भी समझाइश की गई कि यदि उन्होंने इसको अमल में नहीं लाया तो उनके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ने क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इस गिरोह ने प्रदेश में लाखों लोगों को ऊंचे मुनाफे और बोनस का लालच देकर निवेश कराया और 4,05,000 लोगों से करीब
3,500 करोड़ रुपए का निवेश कराया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही नेटवर्क ने लोगों को 1,000 करोड़ रुपए रिटर्न करके दिया। अभी लोगों का 2,500 करोड़ रुपए फंसे हुए बताए जा रहे हैं और इनके कब्जे से 40 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के जेवरात, 5 लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी बरामद की गई है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब 12 नवंबर को थाना मथुरा गेट में शिकायत दर्ज की गई। शिकायत में बताया गया कि xpo.com नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में निवेश कर दावा कर रही थी। ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को ऊंचे लाभ और नए लोगों को जोड़ने पर अतिरिक्त बोनस का लालच देकर तेजी से फैल रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी भारत में किसी भी प्राधिकरण से पंजीकृत नहीं थी। वेबसाइट खुद को 2016 से रूस में संचालित बताती थी, जबकि असल में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर से शुरू हुआ। मुख्य भूमिका संदीप सीगर और रजत शर्मा की पाई गई है। वेबसाइट 47 लाख उपयोगकर्ताओं और $4.3 बिलियन फंड प्रबंधन का दावा करती थी। सेमिनार और एजेंटों के जरिए ठगी फर्जी नेटवर्क ने लोगों को फंसाने के लिए जगह जगह सेमिनार भी आयोजित किए। इन सेमिनारों में एजेंट ऊंचे मुनाफे और जल्दी रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित करते थे। एंड देन उसके विड्रॉल के लिए आपको USDT में देते। जब आप विड्रॉल करोगे तो 30 से 35% ऐसे कुछ काट लेंगे। तो इस हिसाब से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का भी ज़्यादा मोटिवेट कर पाएं कि आप और दूसरी स्कीम में लगा लो तो आपका पैसा और बढ़ जाएगा, जितने लोग जोड़ो उस तरीके से। तो इसमें जो मुख्य आरोपी हमने अभी तक संदीप सिगर को पहचान लिया, जिसने इस वेबसाइट और ऐप को पहले बनवाया। तो जिसने इसको मूलतः बनवाया वो भी हमें पता लग गया वो है और उसकी तलाश जारी है। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो $43,000 के आसपास है वो USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। 5 लग्जरी गाड़ी जिसमें एक मर्सिडीज, एक फॉर्च्यूनर, 2 XUV, एक XUV और 2 स्कॉर्पियो हैं जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ है। तो ये सब सुमेरपुर पंचायत समिति में प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 4 नई ग्राम पंचायतों बाबागांव, बड़गावड़ा, जाखोड़ा और पुराड़ा का सृजन किया है। इनके जुड़ने के बाद सुमेरपुर पंचायत समिति क्षेत्र में अब कुल 34 ग्राम पंचायतें हो गई हैं। ये कदम स्थानीय प्रशासन को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नई ग्राम पंचायतों के गठन पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, स्थानीय विधायक जोराराम कुमावत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार व्यक्त किया। जयपुर में JDA की ओर से चल रहे सीवर लाइन के काम के दौरान 2 मजदूर मिट्टी में दब गए। इनमें एक मजदूर की मौत हो गई। बांसवाड़ा निवासी मृतक सुनील बताए जा रहे हैं। वहीं एक मजदूर दिनेश के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। करीब 15 दिन से सीवर लाइन का काम चल रहा था। JDA के एक्सीएन ने बताया कि वाटर सप्लाई लाइन डैमेज होने के कारण उसके प्रेशर से मिट्टी ढह गई थी। हादसा अजमेर रोड 200 फीट स्थित सुंदर नगर में हुआ। इस दौरान हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने बताया कि जिस मजदूर की मौत हुई, जब हमने उसे निकाला उस समय उसकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस आई, उसमें ऑक्सीजन सहित जरूरी इक्विपमेंट नहीं थे। वहीं सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत ही राहत कार्य शुरू किया गया। भारी मात्रा में मिट्टी गिरने के कारण रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण बना रहा। SHO श्यामनगर ने बताया कि पुलिस और सिविल डिफेंस की टीमें हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल के लाइफलाइन ड्रग स्टोर में वर्षों से चल रहे करोड़ों रुपए के संगठित भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी जांच में सामने आया कि पूर्व फार्मासिस्ट सुनील कुमार मीणा और वरिष्ठ सहायक मदन लाल बैरवा ने 2012 से 2019 तक निजी फर्मों से मिलीभगत कर सॉफ्टवेयर में हेराफेरी की और एलडी पेनल्टी की एंट्री रोक दी, जिससे कंपनियों को बड़ा फायदा मिला। लगभग 5 करोड़ की एलडी राशि में से लगभग 4 करोड़ की वसूली तो परिवाद के बाद हुई, लेकिन 1 करोड़ 43 लाख रुपए अब भी 20 फर्मों पर बकाया हैं। 2024 में ड्रग स्टोर में आग लगने के बाद जांच तेज हुई और सरकार को हुए आर्थिक नुकसान का खुलासा हुआ। एसीबी ने दोनों अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और अब उनके बैंक लेन देन फर्मों के से संबंध और अन्य अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।